ही चाहिए। कितना दूर बस आना है? पूरा ही। अरे यार, इस सुंदर आरती के बाद जैसा हम निवेदन करना चाह रहे थे, आरती के पहले ही आपके नाम के लिए आदरणीय श्री विजय प्रताप जी और आदरणीय श्री लवलेश सिंह जी आज इस भव्य आरती सर मंच के सामने लिखा है मेरे राम। अभी तो हम आज इस कथा भक्ति भाव में शामिल हुए हैं। मैं प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये निवेदन मैंने स्वीकार किया था। चूंकि चोट ज्यादा थी, तकलीफ नहीं पाया, लेकिन आज मेरा सौभाग्य। और ये बेडरूम है, ये सोफा है और सामान और ये बेडरूम है और ये मैंने एक और ड्राइंग बनाई है, वो साइड में झूल कर देता है। शंभुनाथ मैं लेके आऊँ परम परा कर्पूर गो करुणावतारम संसार हृदया रविंदे भवं भवानी सहित नमामि। मारुततुल्य शरणं प्रपद्ये तुम राम के रहित समस्त विकार। कहते आप ये न समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को नहीं समझा था। मैंने जानबूझकर आपको शिव चरित्र सुनाया। क्यों? मैं आपका मर्म जानना चाहता था। क्या मर्म? आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, सुनने के अधिकारी है कि नहीं है? क्यों? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी को कभी राम जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो शंकर जी की शरण में आना पड़ेगा। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। राम जी जब तक रावण का वध नहीं किए तब तक राम जी ने भरी सभा में एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। मैं राम जी ने इस बात की घोषणा की कि मैं भगवान हूँ। और राम जी एक बात कहते हैं, देखिए जब संतान बड़ी हो जाए ना तो उसको डांट करके नहीं कोई बात कहनी चाहिए है? राम जी अयोध्या की प्रजा के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, और एक गुप्त मत। राम जी कहते हैं कि गुप्त मत मैं आप सबको सब ही कहूं कर जो। आप दर्शन करिए, भगवान हाथ जोड़ के खड़े हैं अपनी प्रजा के आगे। कहते मैं सबसे हाथ जोड़कर एक बात कहना, नर भगति न पावै
राम जी कह रहे हैं कि बिना शंकर भगवान का भजन किए मेरी भक्ति मिलने वाली नहीं है। नारायण के पास 1000 मुख है, फन। कितने फन है उनके? 1000। बोलिए बोलिए, आप लोग अब गुणा करिए। तो 100 करोड़ शेष नारायण के कितने हो जाएंगे? अच्छा ये बताओ, 100 करोड़ को कितना कहते हैं? ये भी नहीं मालूम। 1 अरब, ठीक। 1 शून्य लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 अरब। कितना हो जाएगा? दूसरा शून्य लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 खरब। अब तीसरा शून्य लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? मैं नहीं गाऊंगा। कौन गाएगा? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, शारद दारू नारी सम स्वामी, शारद दारू नारी सम स्वामी, पुत्र हर अंतर जामी, राम सूत्र धर अंतर जामी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मैं नहीं गाऊंगा। कल आपसे कहा था, जहां मैं प्रवेश कर जाता है वहां बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। मैं नहीं गाऊंगा। आप में से कठपुतली का नृत्य किसी ने देखा है? कठपुतली? अच्छा आप बताओ, क्या कठपुतली सही? लेकिन आप ध्यान से यदि देखेंगे तो कठपुतली के शरीर के अंगों में धागे बंधे रहते हैं, और वो धागे पर्दे के सामने वैसे वैसे कठपुतली नाचती है। देखने वाले को लगता है कि कठपुतली नाच रही है, लेकिन वो नाचती नहीं है। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य ऋषि कहे, सरस्वती जी कठपुतली है, और सरस्वती रूपी कठपुतली के धागे राम जी की उंगली में बंधे हैं। राम जी जैसे नचाते हैं सरस्वती को, वो वैसे ही नाचती को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंच रहे हैं। तीसरे घाट पर हम गाएंगे, सुनकर पीछे से आप भी गाइए। रम्या गिरिवर कैलाश जहाँ शिव उमा निवासो, सदा पिटप विशाला, गिर पर्वत उतन सुंदर सब काला, प्रभु गया एक बार तेतर, प्रभु गया तरो बिलो की उर अति सुख तरो बिलो की उर अति नागरी पूछाला, कर दासी नागरी पूछाला, देखे सहजनी शंभु कृपाला, देखे सहजनी
सदैव भगवान शंकर और मां पार्वती जी का वास है। इसका परिणाम आप इसका प्रमाण दर्शन करिए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। कैलाश से भी ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ गए, परंतु आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ पाया। क्यों? वहां पर्वतारोही जा ही नहीं सकते। पर्वत के चारों तरफ जलहरी बनी हुई है। क्यों? वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। कहते हैं गोस्वामी जी कि वहां पर भगवान शंकर और मेरी मां पार्वती जी का सदैव वास है। सदा जहां शिव उमा